नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके हमारे और सभी लोगों के काम आते हैं। आज हम जानेंगे नवंबर 2026 में पड़ने वाले व्रत, त्योहार और जयंतियों के बारे में, जिसकी जानकारी ठाकुर प्रसाद कैलेंडर के द्वारा ली गई है, जिसकी सटीकता अधिक होती है किसी भी दूसरे कैलेंडर के मुकाबले। तो आइए चलते हैं, जानते हैं नवंबर 2026 में पड़ने वाले महत्वपूर्ण सभी पर्व और सभी त्योहार। 1 नवंबर रविवार, भानु सप्तमी, अहोई अष्टमी। भानु सप्तमी सूर्य देव को समर्पित दिन। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सौभाग्य और सुरक्षा के लिए दिन भर व्रत रखती है और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती है। 2 नवंबर सोमवार, राधा जयंती। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी की विशेष आराधना का दिन, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। 5 नवंबर गुरुवार, रंभा एकादशी व्रत। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सुख, समृद्धि और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए बेहद फलदायी मानी जाती है। 6 नवंबर शुक्रवार, प्रदोष व्रत। धन्वंतरी जयंती, धनतेरस, यम पंचक। धनतेरस या धन्वंतरी जयंती दिवाली के महापर्व की शुरुआत। इस दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और सोने चांदी के बर्तन या आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। यम पंचक 5 दिवसीय दीप महोत्सव की शुरुआत, जिसमें यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। 7 नवंबर शनिवार, महाशिवरात्रि। नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली। इस दिन सुबह उपटन लगाकर स्नान करने और यमराज के लिए यम तर्पण व दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है। हनुमान जयंती कई क्षेत्रों में इस दिन संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े उत्सव से मनाया जाता है। 8 नवंबर रविवार, दीपावली। लक्ष्मी कुबेर पूजा, निशित काल में काली पूजा, श्राद्ध की अमावस्या। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। इस दिन भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं। रात को सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की पूजा की जाती है। मध्य रात्रि निशित काल में माँ काली की महापूजा होती है। 9 नवंबर सोमवार, स्नान दान की अमावस्या। अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र का घमंड चूर करने के लिए उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने की याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा होती है और भगवान को 56 भोग अन्नकूट लगाया जाता है। 10 नवंबर मंगलवार, चंद्र दर्शन, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, यम पंचक समाप्त। भैया दूज भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक। बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और तरक्की की कामना करती हैं। चित्रगुप्त पूजा आय समुदाय द्वारा कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त जी और कलम दवात की पूजा की जाती है। 11 नवंबर बुधवार, मुस्लिम जमादी उस्मानी 1448 हिजरी शुरू। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के अनुसार नए महीने जमादी उस्मानी जमादी अल थानी की शुरुआत होती है। 12 नवंबर गुरुवार, विश्वामित्र जयंती। महान ऋषि और गायत्री मंत्र के दृष्टा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की जयंती। 13 नवंबर शुक्रवार, वैनायकी गणेश व्रत, सूर्य षष्ठी व्रत आरंभ। छठ पूजा प्रारंभ, नहाय खाए। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होती है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र स्नान के बाद सात्विक भोजन कद्दू भात ग्रहण करते हैं। 14 नवंबर शनिवार, सूर्य षष्ठी का दूसरा दिन, खरना। छठ पूजा दूसरा दिन, खरना। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर व रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को भोग लगाते हैं, जिसके बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है। 15 नवंबर रविवार, डाला छठ, सूर्य का सायंकाल प्रथम अर्घ। छठ पूजा तीसरा दिन। छठ का मुख्य दिन बिहार, झारखंड और पूरे देश में व्रती नदी या तालाब के घाट पर जाकर पानी में खड़े होते हैं और डूबते हुए सूर्य को सूप में फल और ठेकुआ रखकर पहला अर्घ देते हैं। 16 नवंबर सोमवार, उदीयमान सूर्य का द्वितीय अर्घ प्रातः सहस्रार्जुन जय साहू समाज। छठ पूजा समापन। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। आज के दिन वीर शिरोमणि कीर्तिवन सहस्रार्जुन का भी जयंती भी मनाई जाती है।
17 नवंबर मंगलवार गोपाष्टमी दुर्गाष्टमी। गोपाष्टमी भगवान कृष्ण द्वारा पहली बार गया चराने जाने की स्मृति में गायों को सजाकर उनकी पूजन और आरती की जाती है। 18 नवंबर बुधवार अक्षय नवमी कुष्मांडा नवमी। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य का कभी क्षय यानी कि नाश नहीं होता है। 20 नवंबर शुक्रवार हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत। भीष्म पंचक प्रारंभ तुलसी विवाह। देव उठनी एकादशी आषाढ़ मास से क्षीर सागर में सो रहे भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जगते हैं। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह शुरू हो जाते हैं। शाम को धूमधाम से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। 21 नवंबर शनिवार गरुड़ द्वादशी उड़ीसा मत्स्य द्वादशी। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव की विशेष पूजा और भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के पूजन का ये दिन है। 22 नवंबर रविवार प्रदोष व्रत विद्यापति स्मृति दिवस। शिव साधना का पावन व्रत। साथ ही मैथिली के महान कवि कोकिल विद्यापति जी का स्मृति का दिन है। 23 नवंबर सोमवार वैकुंठ चतुर्दशी काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस। वैकुंठ चतुर्दशी इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऐतिहासिक प्रतिष्ठा दिवस के रूप में भी यह दिन विशेष है। 24 नवंबर मंगलवार स्नान दान व्रत की पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती देव दीपावली काशी मेला सोनपुर। देव दीपावली मान्यता के अनुसार इस दिन सभी देवता काशी के घाटों पर दीपावली मनाने जाते हैं। वाराणसी के घाटों को लाखों दियों से सजाया जाता है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरु पर्व। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक हरिहर क्षेत्र पशु मेला शुरू होता है। 25 नवंबर गोपमास प्रारंभ रोहिणी व्रत। धार्मिक मान्यता के अनुसार विशेष मास का आरंभ और जैन समुदाय में रोहिणी नक्षत्र का ये व्रत है। 27 नवंबर शुक्रवार संकष्टी गणेश व्रत। भगवान गणेश को समर्पित चतुर्थी व्रत जो जीवन के सभी संकटों और विघ्नों को दूर करने के लिए किया जाता है। 29 नवंबर रविवार माता अन्नपूर्णा व्रत प्रारंभ। घर में धन धान की कभी कमी न हो इसके लिए माता अन्नपूर्णा के विशेष अनुष्ठान और व्रत की शुरुआत की जाती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार जनों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।